प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अध्याय 14 का है, आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें से 2 नंबर का सवाल आता ही है। तो देखिए, पहला सवाल है, आंकड़े 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है याद रखना है। पहले दिया है करके लिख लेंगे। दिया है आंकड़े 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका फार्मूला होता है, देखिए याद रखिए, समांतर माध्य को कभी कभी माध्य ज्ञात कीजिए भी बोल देता है और औसत ज्ञात कीजिए भी बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए या फिर औसत ज्ञात कीजिए, सबका मतलब एक ही होता है। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला इसका लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये इसका फार्मूला है। तो योग मतलब जोड़ना होता है, मतलब इन सबको जोड़ेंगे। तो इस प्रकार लिख देंगे, सबको जोड़ना है। 5 + 6 + 7, 8 + 9 + 10 + 11 + 12, पूरे का बटा कर देना है इस प्रकार। फिर सबको संख्या मतलब सबको गिनना है कितना ठो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जितना ठो है उतना लिख देना है, तो बटे 8। सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 2, 2, 1, 3 और ये हो जाएगा 9, 3, 12, 12, 8, 20, 20, 27, 27, 3, 30, 33, 33, 5, 38 की 8, 80, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, तो ये बटे 8। सबको जोड़ लेंगे तो 68/8 आया। अब 8 से इसको भाग दे देंगे, तो इसको भाग देंगे इस प्रकार, आप भाग दे देंगे। इसे आपका 68 है, इसको 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 × 8 = 64, और इसे 8 में 4 गया 4, 6 6 कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 8 × 5 = 40, तो कितना आ गया, 8.5। यहाँ पर लिख देंगे 8.5, ये क्या है, इसका उत्तर है। तो 2 नंबर का है। इस प्रकार आपको सिस्टमेटिक लिखना है, पूरा 2 अंक मिल जाएगा। देखते हैं और सवाल बनाते हैं, समांतर माध्य से रिलेटेड और किस टाइप का सवाल आता है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए, जितना भी सवाल बता रहा हूँ सब वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। तो 10 सम संख्याएं, तो अब यहाँ तक ये नहीं है कि आपको 1, 2, 3, 4, 10 तक गिनती लिखना है। क्या बोला है, 10 सम संख्या। तो सम संख्या कहाँ शुरू होता है आपका, 2 से, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। तो 10 ठो बोल रहा है, 10 तक नहीं बोल रहा है ना। 10 सम संख्या, यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहली 10 सम संख्याएं। सबसे पहली 10 सम संख्याएं। तो 10 सम संख्या आपका हो जाएगा, क्या क्या 2 से शुरू होता है सम संख्या, याद रखेंगे। सम बोला है तो 2, 4, 6, 8, 10। अब 10 तक ही नहीं लिखना है, इसमें ध्यान देना, क्या बोला, 10 ठो बोला है। ये कितना ठो हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 ठो हुआ है। तो 10 ठो बोला है ना, 10 तक नहीं बोला है। 10 सम संख्या, तो आपको लेना है 12, 14, 16, 18, 20। आपको इसको गिनेंगे, 10 ठो होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ में आए। अगर बोला रहता 9 ठो सम संख्या, मतलब 9, सबसे पहली 9 सम संख्या कौन सी है, तो ये 18 तक होता। अगर उसी को बोला सबसे पहली 5 सम संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 10 तक।
तो ये आपको ध्यान देना है, जितना बोलेगा उतना आपको लिखना है। ये हो गया आपका। अब फिर से फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला सेम आपका। देखिए इसमें क्या बोला है, औसत बोला है, तो औसत भी वही होता है, समांतर माध्य या माध्य या औसत। यहाँ पर लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर हुआ, फार्मूला सिंपल सा है। अब योग मतलब सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 बटा कर देंगे। तो कितना ठो है ये, 10 ठो है। वैसे भी शुरू में बोला है 10 ठो, इसको गिन रहे तो भी कितना ठो है ये, 10 ठो है। तो बटे क्या कर देंगे, 10 कर देंगे बराबर। अब सबको जोड़ देंगे। अब अपने तरीके से भी जोड़ सकते हैं, मैं ऐसे इकाई को जोड़ता हूँ। जैसे इसमें 8 है, 8 से 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 8 28, 28 6 34, 4 38, 2 40 की शून्य, 80 बचा 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 और 1 11, कितना आ गया 110। और बटे में क्या है, 10 है। तो यहाँ से शून्य कट जाएगा, कितना बचा 11/1, मतलब क्या हो गया उत्तर इसका 11। नीचे में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 11 इसका उत्तर है। देखिए तीसरा सवाल है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले हम लोग बनाए थे, उसमें सम बोला था, इसमें क्या बोल रहा है, विषम बोला है। 10 ठो बोला है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से। 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, विषम संख्या। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर याद रखिए विषम संख्या 1 से शुरू होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 3 5 7 9। अब 9 तक नहीं, 10 ठो बोला है, ये कितना ठो है, 1 2 3 4 5, हो जाएगा आपका 11 13 15 17 19। अब गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना बोलेगा उतना लिखना है। अगर 5 ठो बोलेगा ये 9 तक, 7 ठो बोलेगा तो 13 तक। तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए क्रम से विषम संख्या। अब इसका समांतर माध्य निकालेंगे, तो इसका फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा समांतर माध्य बराबर हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हो जाएगा आपका, सबको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 1 धन 3 धन 5 धन 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, पूरे को बटा कर देंगे इस प्रकार। तो हो जाएगा आपका पूरे को बटा हो जाएगा, कितना ठो है कुल, 10 ठो है, तो बटे 10। सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9 9 7 16, 16 4 20 1 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 5 30, 34, 34 6 40, 41 41 5 46, 46 4 50 के शून्य, 80 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10। इसमें कितना है आपका 100, 9 1 10 हुआ, तो हो जाएगा आपका यहाँ 100 है, तो बटे 10। क्लियर हुआ, सबको जोड़ने पर है 100, या शून्य से शून्य कट जाएगा, 10/1, मतलब उत्तर कितना है इसका 10 आएगा। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर है। तो बस आपको याद रखना है, सम संख्या बोलेगा 2 से शुरू होता है, विषम संख्या बोलेगा तो 1 से शुरू होता है।
देखिए चौथा प्रश्न है, पहली 15 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको सवाल के टाइप को समझना है कि किस टाइप का सवाल आता है। तो सम संख्या बोला था, विषम संख्या, अब क्या बोला है, प्राकृत संख्या। तो पहली 15 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से, और वो क्रम से रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तक ही लिखना है आपको, 1 से 15 तक पूरा क्रम से। अगर 10 तो प्राकृत संख्या बोलेगा तो 1 से 10 तक, 5 तो प्राकृत संख्या बोलेगा, पहली 5 तो प्राकृत संख्या, तो 1 से 5 तक। यहाँ पर लिखेंगे पहली 15 प्राकृत संख्याएं, तो इसको क्रम से लिख देंगे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो फार्मूला लगाएंगे इसका, ये हो जाएगा आपका समांतर औसत बोला तो औसत लिख देंगे, औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। सबको जोड़ देंगे पूरा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1 + 2 3 4 5 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15, पूरे का बटा हो जाएगा 15। जितना है उतना लिखेंगे, 15 ठो है तो बटे में 15। अब सबको जोड़ देंगे, तो इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, और ये हो जाएगा 15 15 5 20 4 24 24 6 30 2 32 32 7 39 39 6 45 45 5 50 54 3 57 2 59 1 60 की शून्य बचा 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 और बटे 15। तो 15 से इसको भाग दे देंगे तो आपको 15 पारा होता है, 15 8 120, मतलब जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कितना आएगा 8। ये क्या है इसका उत्तर। तो इस प्रकार आपको इसमें ध्यान देना है, औसत में, औसत बोले, समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, सब में एक ही फार्मूला आपको लगाना है। बस आपको ध्यान देना है, सम संख्या बोल रहा है, विषम संख्या बोल रहा है या प्राकृत संख्या बोल रहा है। बाकी कोई भी सवाल आएगा सबको जोड़ देना है और जितना ठो रहेगा उतना से भाग दे देना है।